नमस्कार, मैं मीना सिंह अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बताएं आप कैसे हैं। अभी जैसे कि आप सभी के बच्चे घरों में हैं और कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद है और पूरे टाइम बच्चे घर में ही रहते हैं और बहुत शैतानियाँ भी करते हैं। ऐसे में माँ बाप को बार बार लगता है कि काश फिर से स्कूल खुल जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और बार बार ये बात दिमाग में आती है कि इन शैतान बच्चों को हम कैसे कंट्रोल करें या कैसे इनको बाउंड्री या लिमिट बताएं कि तुमको तमीज़ के दायरे में रहना है, इससे आगे तुमको नहीं बढ़ना है। ये बात हर माँ बाप के मन में बार बार आती है। तो आइए आज हम इस टॉपिक पे आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे। वैसे तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और कोई भी उसको पनिश नहीं करना चाहता, लेकिन बाउंड्री या लिमिट सेट करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है कि इसको समझाना कि बच्चे को कि आपको इस लिमिट के आगे नहीं बढ़ना है। तो देखिए, बहुत बार तो ऐसा होता है कि माँ बाप अब जो अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि हमारा बच्चा किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को नहीं फेस कर पा रहा है या नहीं हैंडल कर पा रहा है, उसमें वो खुद जंप कर जाते हैं और ख़ुद ही बाउंड्री को तोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बच्चे को डायरेक्शन दें, गाइडलाइंस दें कि तुमको ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन उसको अपनी प्रॉब्लम से स्ट्रगल खुद करने दें। आप खुद मत उस प्रॉब्लम के बीच में आए और सिर्फ आप दूर से देखें कि बच्चा इसको कैसे टैकल कर रहा है। वहीं पे लिमिट क्रॉस होनी शुरू हो जाती है। इसलिए कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो हर माँ बाप को खुद से ज़रूर पूछने चाहिए, जैसे कि क्या आप अपने बच्चों के अभी भी वो काम करते हैं जो कि आपका बच्चा कर सकता है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप सतर्क हो जाएं। और हर एज की एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और आपका बच्चा जिस एज में है उसको उस हिसाब से ज़िम्मेदारियां सौंपें। अदरवाइज़ वो बहुत बड़ा हो जाने पे ज़िम्मेदारियां कोई भी लेना नहीं चाहेगा। तो आप उनको एज वाइज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझाएं और उनको समझाकर छोड़ दें कि तुमको ये ज़िम्मेदारियाँ अपनी उठानी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पूरी करनी है। दूसरी बात ये है कि क्या आप अपने सारी बातें बच्चों से शेयर करते हैं। देखिए, इसमें भी एक लिमिट तो आपको बांधनी ही पड़ेगी और एक बाउंड्री तो ज़रूर आपको सेटल करनी पड़ेगी। कुछ फ़िक्स बातें आपको बच्चों से करनी है और कुछ बातें नहीं भी करनी है। जैसे कि आप फाइनेंशियल मैटर्स को या अपनी किसी प्रॉब्लम को जिसमें बच्चा कुछ सॉल्व नहीं कर सकता, वो बेहतर होगा कि आप ना बताएं। हाँ, अगर वो आपसे अपनी प्रॉब्लम बताता है तो आप ज़रूर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, या अगर वो परेशानी में है तो भी उससे पूछ करके आप प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर सकते हैं। उसको कुछ राय दे सकते हैं कि आपको ये कदम उठाने चाहिए। लेकिन आप खुद अपनी बहुत ओवर शेयरिंग से बचें। एज ए फ्रेंड बच्चों से बातें मत शेयर करें। आप एक गैप ज़रूर रखें कि हमको इतनी ही बातें बच्चों को बतानी है जो कि उनके मतलब की हैं। जो उनके मतलब की बातें नहीं हैं वो हमको अपने बच्चों से नहीं बतानी है। इससे खुद से बच्चों के अंदर एक मतलब लिमिट समझने की एक टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी कि हमको खुद भी इसके आगे बढ़ कर के अपने माँ बाप से बातें नहीं करनी है, क्योंकि वो पसंद नहीं करेंगे। इसके अलावा देखिए, आप क्या ऐसा है कि आप हर बच्चे के हर प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं और उसके किसी जीत को अपनी जीत समझते हैं या उसके हार को अपनी हार समझते हैं। तो ऐसा मत करें प्लीज़। आप उसको अगर किसी चीज़ में वो बच्चा सफल होता है तो आप ज़रूर उसको बूस्ट अप करें, और किसी चीज़ में अगर वो बच्चा हारता है तो उसको हिम्मत दिलाएं कि अगर किसी भी फील्ड में आप उतरे हैं तो कभी हार होगी कभी जीत होगी, लेकिन इस हार जीत को अपनी हार जीत ना बनाएं। तो देखिए, इस तरह से आपको बच्चे को जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाएगा, आपको बच्चे को समझाना है कि ये आपकी लिमिट है, ये आपकी बाउंड्रीज़ है, इसके आगे आपको नहीं बोलना है या नहीं कहना है। और क्योंकि हर इंसान एक तमीज़ के दायरे में रहना चाहता है और हर इंसान अपनी एक बाउंड्री सेट करना चाहता है कि उसके बच्चे उसकी वैल्यू को समझें और उसकी बातों की वैल्यू को समझें। और ये समझाने के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करना बहुत आवश्यक है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क भी है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा।
तो देखिए उसमें पहला स्टेप तो ये है कि आप स्थिति को वैल्यूएट करें, आप स्थिति का मूल्यांकन करें कि क्या मेरा बच्चा जो काम इस समय कर रहा है उसमें मुझे उसको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। तो मैक्सिमम टाइम अगर उस काम से किसी को हार्म नहीं होता तो आप बच्चे को करने दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान सकते हैं कि कलर्स लेकर के जो वॉशेबल हैं, बच्चा टेबल पे खेल रहा है या ड्रॉ कर रहा है, उसके खेलने के बाद वो टेबल धुल के साफ़ हो सकती है। ऐसी कंडीशन में आप बच्चे को मना मत करें और उसकी क्रिएटिविटी में आप उसकी हेल्प करें, और जो कुछ भी वो बनाना चाहता आप उसको बनाने दें। क्योंकि बहुत ज़्यादा बार बार रोकने से बच्चे बहुत वायलेंट होने लगते हैं, रिजिड होने लगते हैं। इसे जहाँ ज़रूरी हो आप वहीं पे उनको रोकें। और अगर आप ये देखते हैं कि आपका बच्चा अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहा है, लेकिन अचानक से उसने उन बच्चों के साथ मारपीट शुरू कर दी या बैड वर्ड्स बोलने शुरू कर दिए, उससे उन बच्चों को भी हार्म हो सकता है या इनको भी चोट लग सकती है। ऐसी कंडीशन में आप ज़रूर बच्चे को रोकें और उनको सोशल वैल्यूज़ के बारे में बताएं कि इस तरह से मिसबिहेव आपको किसी बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन हार्मफुल है। इसलिए आपको उस समय बच्चे को ज़रूर रोकना चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी कि एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी और उस कंपार्टमेंट में एक बहुत प्यारा सा बच्चा था, लगभग 2 इयर्स का, और उस कंपार्टमेंट में और भी बच्चे थे। वो बच्चा उन बच्चों के साथ जाके खेलना चाहता था, लेकिन उनके बच्चे के फ़ादर नहीं चाहते थे। वो बार बार मना कर रहे थे कि इसके पैर गंदे हो जाएंगे या ये गंदगी छू सकता है। लेकिन उसकी मदर काफ़ी समझदार थी, वो समझ रही थी कि ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चा छोटा है तो छोटे बच्चों के साथ ही खेलना चाहेगा, इसे रोकना उसको वाजिब नहीं है। सो उन्होंने स्लीपर्स बच्चे को पहनाई और बच्चे की उंगली पकड़ करके खुद ही वो उस बच्चों के पास लेके गई और वहीं सीट पे वो बैठ गई। और जब तक उनका बच्चा खेलता रहा वो उसको वॉच करती रही। जब बच्चे का खेल के जी भर गया तो वो प्रॉपरली सेफली अपने बच्चे को ले आई। उन्होंने हाथ धुलवाए उसके और फिर अपने पास बिठा लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आपका बहुत ज़रूरी हो या बच्चे को कोई हार्म होने के चांस हो, वहीं पे आप बच्चे को रोकें। अदरवाइज़ बच्चे को अपनी क्रिएटिविटी आगे बढ़ाने दें, या बच्चा जो भी सीखना चाहता है उसको आगे सीखने दें। सेकंड थिंग ये है कि आप हर बार बच्चे को डांट करके किसी बात को नहीं मनवा सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा बहुत एग्रेसिव हो जाता है या तो आपकी कोई भी रेशनल आर्गूमेंट वो मानने को तैयार नहीं होता है। उस कंडीशन में आप बच्चे को उस जगह से हटा दें, उसको ले जाएं, उसको हक करें, किस करें और उसको पहले शांत करें। फिर स्लोली आप उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें कि आखिर बात क्या हुई है। थोड़ी देर बाद बच्चा आपसे अपनी बात ज़रूर शेयर करना चाहेगा, क्योंकि माँ ही बच्चे की सबसे परफेक्ट फ्रेंड होती है। फिर आप उनसे पूछें और उसका जो एक बेहतर सलूशन निकल सकता है वो आप बताएं, और बच्चे से भी पूछें कि तुम्हारे निगाह में इसका क्या सलूशन है। बच्चा भी अपनी बात को बताएगा। लिहाजा थोड़ी देर बाद आप जब वो बातें कहेंगे तो बच्चा बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा कि उसकी मिस्टेक कहाँ हुई है, और बहुत आराम से आपका काम भी निकल जाएगा और बच्चा भी समझ जाएगा उसको कैसा कदम उठाना चाहिए था, उसने क्या गलती की। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप फॉलो करके किसी भी बच्चे को, अपने बच्चे को जो बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, उसको उसकी लिमिट, उसकी बाउंड्री, उसकी सोशल वैल्यूज़ आप बता सकती हैं, जो कि आने वाले टाइम में बच्चे को बहुत हेल्पफुल रहेगा और समाज में भी एडजस्ट करने में उसको बहुत सहायता मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।